नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। चलिए, मीमांसा पर फिर से हम आपके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास लेकर आ चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं भाग 6। जी हाँ, हम भाग 6 पर आ चुके हैं। आदिकाल जो साहित्य है वह चल रहा है हमारा और उसका भाग 6 हम लेकर आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देश नाम माला नामक रचना हेमचंद्र की है। कौन सी रचना? देश नाम माला नाम की जो रचना है वह हेमचंद्र जी की है। पाहिये लच्छी नामक रचना धनपाल की है। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एक तो भविष्यत कहा भी है धनपाल की, और पाहिये लच्छी नाम की जो रचना है वह भी धनपाल की है। तुगलकनामा नामक रचना सोमव्रत की है। तुगलकनामा सोमव्रत। तुगलक नाटक की अगर बात करें तो वो गिरीश कर्नाड का है। ये थोड़ा सा अलग से फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तुजु के बाबरी में हुआ। शून्यवाद के व्याख्याकार एवं रसायन व्याख्याकार नागार्जुन हैं। विद्यापति ने कीर्तिलता को ब्रिंगी संवाद के रूप में लिखा है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भाषा सर्वेक्षण के रचयिता जॉर्ज गियर्सन है। कवि राजा श्यामल दास तथा काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति रहस्य शब्द से मानी है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऐसा हमेशा पूछा जाता है कि किसने कौन से शब्द से रासों की उत्पत्ति मानी है। तो कवि राजा श्यामल दास की बात करें और काशी प्रसाद जायसवाल की बात करें, इन्होंने रासों की उत्पत्ति रहस्य से मानी है। शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासों की उत्पत्ति रसायन से मानी है, जो कि बिसलदेव रासों में एक छंद भी है। नंद दुलारे वाजपेयी ने रासों की उत्पत्ति रास शब्द से मानी है, ध्यान रखिएगा। काशी नागरी प्रचारणी सभा तथा डॉक्टर दशरथ शर्मा ने रासों की उत्पत्ति रास से मानी है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासों की उत्पत्ति रासक शब्द से मानी है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र तथा चंद्रधर पांडे ने भी रासक से ही मानी है और यह मत सर्वमान्य है। तो सर्वमान्य मत कौन सा है? वो है रासक, यानी रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वह रासक शब्द से हुई है। गार्सद तासीर ने रासों की उत्पत्ति राजसूय से मानी है। हरप्रसाद शास्त्री ने रासों की उत्पत्ति राजयश से मानी है। नरोत्तम स्वामी ने रासों की उत्पत्ति रसिक से मानी है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब रासों से जो भी ये जो पॉइंट दे रखे हैं ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन सब में रासों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है उसके बारे में इन सभी बिंदुओं में बताया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार 9 नाथ है। गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार नाथ कितने हैं? 9 हैं। कौन कौन से? नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मलयार्जुन, ये 9 नाथ हैं। शुक्ल ने आदिकाल की अंतिम सीमा 1343 तक मानी है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। गियर्सन ने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में निम्न ग्रंथों की सहायता ली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आचार्य शुक्ल ने जो अपना साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा उसमें उन्होंने मिश्रबंधु विनोद, श्याम सुंदर दास कृत हिंदी कोविद रत्नमाला, राम नरेश त्रिपाठी कृत कविता कौमुदी और वियोगी हरिकृत ब्रज माधुरी सार से उन्होंने सहायता ली है। अपभ्रंश साहित्य को 2 भागों में विभक्त किया है, लौकिक और अलौकिक। कणहप्पा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में बिहार के सोमपुरी नामक स्थान पर हुआ था। सहजे धीर करी वारुणी, ये विरूपा का कथन है। रूकण कीजिए मनन तंत्र, ये कणहप्पा का कथन है। सिद्ध साहित्य का प्रमुख केंद्र श्री पर्वत था। कौन सा पर्वत? श्री पर्वत। 84 सिद्धों में से केवल 14 सिद्धों की रचनाएं हमें प्राप्त होती है। आदिकाल का अधिकांश साहित्य राजस्थान से प्राप्त हुआ है। जी हाँ, आदिकाल का जो अधिकतर जो साहित्य में मिला है वह हमारे राजस्थान से ही प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत एक गर्व की बात भी है। चलिए आगे बात करते हैं। भरत मुनि ने लोक भाषा को अपभ्रंश नाम न देकर देश भाषा नाम दिया। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सिद्ध निरेश्वरवादी और नाथ ईश्वरवादी थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम लेखक माना। गोरखनाथ की भाषा खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी है। गोरख जगायो जोग, भक्ति बगायो भोग, ये तुलसीदास जी का कथन है। धूत कहो अवधूत कहो, ये कथन भी तुलसीदास जी का है। तो ये दोनों ही कथन तुलसीदास जी के बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो कि गोरखनाथ को लेकर कहे गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम। सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य के संपादन का कार्य पाश्चात्य प्राच्यविद बेंडल ने किया था। महासुखवाद सिद्ध मत से संबंधित है। प्राकृत के पाणिनि हेमचंद कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट अगेन। बिसलदेव रासो एक विरह गीति काव्य है। पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। राउल वेल का रचनाकार रोड़ा कवि है। इसका रचनाकाल 10वीं शताब्दी माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। राउल वेल की भाषा लोक भाषा मिश्रित अपभ्रंश है। हिंदी का प्रथम रास ग्रंथ पंच पांडव चरित रास है, जो शालिभद्र सूरी का है। गेय पदों की परंपरा का प्रारंभ सिद्धों से माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या 40 मानी है। गोरखनाथ के हठयोग में ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र से। भजन माही निरंजन भेरिया तिलमुख ओरिया, ये कथन है गोरखनाथ का। सर्वाधिक प्रामाणिक पृथ्वीराज दासों के संपादक हैं माता प्रसाद गुप्त। पृथ्वीराज दासों की वृहत प्रति का प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने किया। कर्पूर मंजरी के लेखक हैं राजशेखर। पीयू चित्तौड़ न आविह्यू सावन पहली तीज, ये खुमान रासों की पंक्ति है। महोबा के राजा परमीर देव का आश्रित कवि जगनिक था। बिसल पृथ्वीराज दासों के 4 संस्करण उपलब्ध है। ध्यान रखिएगा, कितने संस्करण है पृथ्वीराज दासों के? 4 संस्करण हमारे लिए जो है वो उपलब्ध है। पृथ्वीराज दासों के बारे में ये एक इम्पोर्टेंट बात है। चलिए आगे बात करते हैं। डॉक्टर बुलर ने जयनकृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर पृथ्वीराज दासों को अप्रामाणिक सिद्ध किया। ये ध्यान रखिएगा। आदिकालीन साहित्य में 4 भाषाएं मिलती है, अपभ्रंश, डिंगल, मैथिली और खड़ी बोली। ये चारों इंपॉर्टेंट है। आदिकालीन काव्य में निम्न छंदों का प्रयोग हुआ। कौन कौन से? दोहा का, गाथा, रोला, तोमर, तोटक, आर्य, पचरी और कुंडलिया, यही छंद थे। चूँकि व्याकरणिक दृष्टि से अपभ्रंश हिंदी से भिन्न है, इसलिए अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए, ये कहा था रामविलास शर्मा ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रामविलास शर्मा। गाथा को प्राकृत का तथा दोहे को अपभ्रंश का मुख्य छंद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। शुक्ल ने अपने 12 ग्रंथों में से 4 प्रमुख ग्रंथों को प्रधानता दी और इसके कारण ही वीर गाथा का नाम दिया। वो थी विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। इन चारों ग्रंथों को मद्देनजर रखते हुए ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा का नामकरण किया है। शुक्ल ने आदिकाल में देश भाषा काव्य में 8 पुस्तकों की संख्या निर्धारित की। कुल मिलाकर 12 हैं, जिसमें से 8 तो उन्होंने मानी है देश भाषा काव्य वाली, और 4 पर उन्होंने वीर गाथात्मक नामकरण किया है। उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता था। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल के जितने कथन आ रहे हैं सभी आपको मुँह ज़बानी याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। मध्य एशिया के लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। नल दमयंती कथा व्यास ने लिखी। जब रचनात्मक साहित्य पुराने पैटर्न को तोड़कर नया बनता है तो साहित्य के इतिहास पर वह क्यों ना लागू हो, ये कथन है बच्चन सिंह का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी की प्राणधारा अपभ्रंश को कहा है। विद्यापति राजा कीर्ति सिंह बिहार व राजा शिव सिंह के दरबारी कवि रहे थे। श्री समाज का संबंध बौद्ध मत से है, ध्यान रखिएगा। उत्तरकालीन अपभ्रंश का संबंध बोलचाल की हिंदी, देशी भाषा तथा पुरानी हिंदी से माना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो उत्तरकालीन अपभ्रंश का संबंध किससे है, तो बोलचाल की हिंदी से है, पुरानी हिंदी से भी मानते हैं।
चलिए आगे चलते हैं हम। नाथपंथियों की हठ योग साधना का सूत्रपात सिद्धों के भोग प्रदान वाम मार्गीय योग साधना से मिलता है। पुष्पदंत की णय कुमार चरित्र में 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। सिद्धों की तांत्रिक साधना में सहयोग करने वाली स्त्री को भैरवी महामुद्रा डोमनी कहा जाता था। इम्पोर्टेंट है। आलाखंड को सबसे पहले चार्ल्स इलियट ने 1865 में लिपिबद्ध कर किया। आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के ज़माने का बोध होता है। यह कथन है बच्चन सिंह का। सिद्ध मत के 5 मुकाम मध्य, मांस, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा, 5 म। साहित्य का इतिहास साहित्यिक रूपों का इतिहास है। यह कथन है रामविलास शर्मा का। बैराग पंथ, कौल मंत्र या अवधूत मत नाथ पंथ से संबंधित है। अपभ्रंश भाषा का पैशाची रूप सिद्ध साहित्य में मिलता है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन अमीर खुसरो का है। सखी पिया को ना देखूँ तो कैसे काटूँ अंधेरी रतियाँ, यह कथन भी अमीर खुसरो का ही है। जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से वो अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। इसी अपभ्रंश को कुछ लोग पुरानी हिंदी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अरहर गोला छूटन आने सरसर तीर रहे सन्नाटा, यह कथन है जगनीक का। राम कुमार वर्मा अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में 25 ग्रंथों की चर्चा करते हैं, जिसमें प्रमुख है भक्तमाल नाभादास, भक्त नामावली ध्रुवदास, शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर, सुमति सरोवर लाला भगवान दीन, सुंदरी तिलक हरिश्चंद्र बाबू, कविमाला तुलसीदास, काव्य निर्णय भिखारी दास, गोसाई चरित्र बाबा बेनी माधव दास। ये सब नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि किस किस ने उनकी मदद की थी। चलिए आगे बात करते हैं हम। तो अगर आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है या आपको लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। लाला भगवान दीन ये हो चुका है। यहाँ पे बात करते हैं हम। रीति काव्य के कवियों के परिचय लिखने में प्राय मैंने मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिए हैं। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी वीर काव्य टिक्कम सिंह तोमर की रचना है। हिंदी काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल की रचना है। चैतन्य संप्रदाय और साहित्य प्रभुदयाल मित्तल की रचना है। गियर्सन के ग्रंथ का अनुवाद किशोरीलाल गोस्वामी ने किया था। गार्सद तासी का अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र की रचना है। हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास बच्चन सिंह की रचना है। नाथों का समय 12वीं सदी से 14वीं सदी तक माना जाता है। सिद्धों का समय 797 से 1297 तक माना जाता है। सिद्ध साहित्य अर्धमागधी अपभ्रंश में लिखा है। बसंत विलास में 84 दोहे हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसका समय 13वीं सदी माना है। शकुने और मुकरी अमीर खुसरो की रचना है। धनपाल कृत भविष्यत्काल के संपादक ये रहने दीजिए। कोल मत के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ हैं। पौमचर्यू के संपादक डॉक्टर भैयाणी हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा राम खेलावन पांडेय ने दी थी। ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य के आदिकाल को संक्रमण की संज्ञा दी थी राम खेलावन पांडेय जी ने। चलिए आगे बात करते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम गद्य का आभास कराने वाला साहित्यकार था गोरखनाथ और इनकी पुस्तकें। नाथ संप्रदाय का विकास बौद्ध धर्म की महायान शाखा के सहजयान से हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाथ शाखा का जो संबंध है वह सहजयान शाखा से हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास में आगे बात करते हैं। कण्हप्पा के 74 ग्रंथों कहीं 51 ग्रंथों का विवरण सिद्ध साहित्य में मिलता है। चमत्कार प्रदर्शन की भावना सिद्ध साहित्य में ही थी। सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात से अधिक है कि इसके हमारे आदिकाल की जानकारी प्रमाणिक रूप से उपलब्ध होती है। यह राम कुमार वर्मा का कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यापति के पदों की तुलना सोलोमन के गीतों से करने वाले समीक्षक जॉर्ज ग्रियर्सन थे। निज़ामुद्दीन की मृत्यु के पश्चात अमीर खुसरो संसार से विरक्त हो गए और कुछ दिन बाद शरीर छोड़कर चले गए। अमीर खुसरो के अनुकरण पर भारतीय हरिश्चंद्र ने नई जमाने की मुकरियाँ लिखी। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक आ रहा है वापस। थोड़ी सी देर और है, उसके बाद हमारा आदिकाल पूरा हो जाएगा। तो वह है
हिंदी साहित्य का आरंभ विद्वानों के अनुसार। देखिए, राम कुमार वर्मा मानते हैं 693 सन या 7वीं शताब्दी। राहुल जी मानते हैं 769 या फिर 8वीं शताब्दी। मिश्र बंधु मानते हैं 643 या 1339। शुक्ल जी मानते हैं 993 और 1318। अजय प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं 1000 से 1400। डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं 769 से 1418 तक। और गणपति चंद्रगुप्त मानते हैं 1184 से। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी का पहला कवि बात करते हैं। कौन था हिंदी का पहला कवि? अलग अलग विद्वानों की बात करते हैं। देखिए, राम कुमार वर्मा हम बात कर चुके हैं, स्वयंभू 693। राहुल जी और नगेंद्र जी सरप्पा 769। शिव सिंह सेंगर पुष्यपुंड 613। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी राजा मुंज 993। हजारी प्रसाद जी अब्दुल रहमान 12वीं सदी। गणपति जी शाली 1184। बच्चन सिंह विद्यापति 1403। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं कि किस विद्वान ने किसे हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला कहा है। चलिए थोड़ी सी देर और। आदिकाल को अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा और बच्चन सिंह ने कहा। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, रमाशंकर शुक्ल रसाल तथा नगेंद्र ने कहा है। आदिकाल को अंधकार काल कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा। शून्यकाल गणपति चंद्रगुप्त ने कहा। हिंदी के प्रथम कवि सरपा की जो रचना मिलती है वह मुक्तक है, इसलिए देवसेन कृत श्रावकाचार को हिंदी का पहला ग्रंथ माना गया है। यह 933 में रचित है तथा इसमें 250 दोहे गृहस्थ जीवन पर आधारित है। कालिदास त्रिवेदी कृत कालिदास हजारा में 212 कवियों की 1000 कविताएं हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम मिश्र बंधु विनोद में हुआ। राम नरेश त्रिपाठी की बात करें कविता कौमुदी, उसमें भारतेंदु से पूर्व तक के 89 कवियों की जीवनी रचना शामिल है। शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में कवियों की अपेक्षा कृतियों को प्रधानता दी। बिसलदेव रासो की नायिका राजमती। ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना करने का प्रारंभ अमीर खुसरो ने किया। बसंत विलास जैनेतर फागु काव्य है। बिसलदेव रासो में राजमती तथा बिसलदेव तृतीय के विवाह वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है तथा विद्यापति शिव मत के अनुयायी थे। तो ये हमारा यहाँ खत्म होता है भाग 6। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।